बिहार में पिछले कुछ दिनों से प्रशांत किशोर के वैनिटी वैन की खूब चर्चा हो रही है। आमरण अनशन के दौरान वैनिटी वैन के इस्तेमाल पर अब तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने पूछा है कि वैनिटी वैन वाले एक्टर का प्रोड्यूसर कौन है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि वैनिटी वैन में तो एक्टर लोग बैठते हैं और बैठाने वाला प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होता है। किस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने इस एक्टर को वहाँ बैठाया है, यह सब लोग जानते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि वह पहले से ही कह रहे थे कि छात्रों के आंदोलन को तोड़ने और कुचलने की कोशिश की गई है। बीपीएससी अभ्यर्थी भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके आंदोलन को किस तरह से हाईजैक करने की कोशिश की गई है। छात्रों ने शुरू से कहा था कि वह आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं हो, जिसका सम्मान करते हुए हमने अभ्यर्थियों को अपना नैतिक समर्थन दिया था। उनके बुलाने पर उनसे मिलने भी 2 बार मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था। उन्होंने कहा कि विधानसभा में भी महागठबंधन के विधायकों ने बीएसपी अभ्यर्थियों की मांग को मजबूती के साथ उठाया था। हम लगातार छात्रों से कहते रहे हैं कि यह उनका आंदोलन है और हमारा समर्थन उनके साथ हमेशा रहेगा। न्याय की लड़ाई में हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जिस तरह से इस आंदोलन का राजनीतिकरण किया गया, क्या डील हुई है उनकी सरकार से, कैसे छात्रों को लाठी से पिटवाया गया, सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। सभी को पता है कि कौन लोग हैं जो आंदोलन को कुचल रहे हैं। शुरू से ही अभ्यर्थियों का हम लोगों ने आवाज उठाया, चाहे विधानसभा हो या मीडिया के माध्यम से, या जब छात्रों ने हमको बुलाया तो उनकी बात को भी हमने सुना और 2 बार मुख्यमंत्री को भी हम लोगों ने चिट्ठी लिखा। और हम लोगों का हमेशा से शुरू से ही नैतिक समर्थन उन लोगों के पास था, क्योंकि अभ्यर्थी जो चाहते थे इसका राजनीतिकरण ना हो, तो पॉलिटिकल पार्टी दूर रहे। अगर कोई इंडिविजुअली अगर समर्थन करता है तो वो साथ रहे। ये बीपीएससी के जितने अभ्यर्थी थे ये चाहते थे, तो उनके बात की मान सम्मान देते हुए हम लोग जो है पॉलिटिकली हम लोग जो है किसी पार्टी का बैनर झंडा ये ना हो, क्योंकि ओरिजिनल ये उन्हीं लोगों का आंदोलन रहा है, तो हम लोगों का हमेशा से नैतिक समर्थन रहा। लेकिन इसको कुछ लोग जो है आंदोलन को कुचलना चाहते थे, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुए। बीजेपी की बी टीम बन करके लोग आकर के लोगों को गुमराह किया। लोगों ने लाठी खाने की बात थी तो लाठी खाने से पहले ही भाग चले लोग, और इसका जो है राजनीतिकरण जो है वो पूरी तरीके से किया जा रहा है। और हमको लगता है कि इस तरह की अगर जो लोग जो हैं इनको बिहार के लोगों को पहचानना होगा कि कौन लोग हैं ऐसे लोग जो लगातार सरकार से और बीजेपी की जो बी टीम बनी हुई है, जिन्होंने इतना स्वतः आंदोलन जो था उसको कुचलने का प्रयास किया गया। तो ये बहुत ही इसकी हम लोग तो निंदा करते हैं कि इस तरह का काम बहुत लोग जो है पॉलिटिकल होकर के इस बात को जो है कहीं कहीं हाईजैक हो गया। ये जो हाईजैक करने की कोशिश की गई, आंदोलन को खत्म करने का प्रयास किया गया। एक तरह से सवाल उठ रहे हैं कि वो आमरण अनशन पे प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं, लेकिन करोड़ों रुपए के वैनिटी वैन वहाँ पे लगे। किस टाइप का आमरण अनशन है? देखो कोई मतलब देखिए इसका है नहीं। आंदोलन को बर्बाद कर दिया गया, आंदोलन को कुचल दिया गया, ये सब केवल दिखावा है। और जो वैनिटी वैन की जहाँ तक बात है उसमें तो एक्टर लोग बैठते हैं और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो है वो बैठाते हैं। हम लोग जान रहे कौन है प्रोड्यूसर और कौन है डायरेक्टर, और एक्टर को क्यों बैठाया गया तो सब लोगों को पता है। एक अंतिम सवाल। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रशांत किशोर ने आज तक कभी नहीं कहा और स्पष्टीकरण नहीं दिया कि आखिर अमित शाह ने उन्हें नीतीश कुमार की पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्यों बनवाया था। वह किसके कहने पर जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने थे। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया था। उन्हें बताना चाहिए कि अमित शाह क्यों चाहते थे कि पीके जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।